कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है 29/12/2024 का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया। तो आज हम लोग देखेंगे आज की डिफिकल्टी लेवल क्या थी और आज आपके कितने जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी और एसटी में कितने आईटीआई वालों के नंबर सही रहेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और पीसीएम कैटेगरी में कितने नंबर आ रहे हैं तो आपके भी सिलेक्शन हो जाएंगे। तो आज सेफ कट ऑफ की बात करने वाले हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आंसर की आपका कब तक आएगी, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छे से। रिजल्ट की कब तक आने की संभावना है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं तब तो आपके वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के स्टूडेंटों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको बताते रहें। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बता दें आपको, यदि 29/12/2024 यानी आज आपने पेपर दिया है फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में, तो अगर सबसे सिंपल अगर पेपर की अगर बात करते हैं, मतलब सबसे सिंपल तो कुछ है ही नहीं क्योंकि सब लोग अटैम्प्ट उतना ही कह रहे हैं, लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो लेवल का जो पेपर रहा आज का, जो फर्स्ट शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट और आपका आज का थर्ड शिफ्ट, ये दोनों ऐसे शिफ्ट थे जो कि आपका आज आपके हार्ड शिफ्ट में है। और आज का जो सेकेंड शिफ्ट है वो आपका ईजी शिफ्ट में है। फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट ये दोनों हार्ड शिफ्ट में है और ये सेकेंड शिफ्ट है, ये इजी नहीं, इसको मीडियम बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। इसमें लोग अटेम्प्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर करके आए हैं, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता है, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, यदि 90-95 कितना भी अटेम्प्ट कर लो, एक्यूरेसी मैटर करता है। आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं टेक्नीशियन में, खासतौर पर पीसीएम कैटेगरी में, इसमें तो आपको एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है क्योंकि आपके क्वेश्चन ही ज़्यादा सही होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। कम अगर क्वेश्चन सही करके आएंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन इस बार होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि पीसीएम कैटेगरी मात्र 1400 वैकेंसी है और आईटीआई वालों के लिए कल बताया था 11,800 के आसपास समथिंग आपके लिए पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये रहा सारी चीज़। अब बात कर लेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आपको एकदम सुरक्षित रहना। तो अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो जनरल वालों के लिए मैं बता दूं, अगर आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपको आज के शिफ्टों को देखते हुए, चूंकि आज देखिए सेकेंड शिफ्ट ईजी रहा था, ठीक है, तो अगर इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट दोनों का लेवल अगर मेंशन करके चलते हैं तो आप किसी भी तरीके से 65 के ऊपर नंबर ला देते हैं। यदि देखिए 65 की बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ, राम मार्क आपको 65 आना चाहिए क्योंकि आपके कुछ नॉर्मलाइजेशन से भी कुछ बढ़ेंगे, उसके बाद से कुछ इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, देखिए अभी कुछ ही लोगों से बात करने पर पता चल पाता है। ठीक है, तो अगर आप जनरल के 65 से ऊपर नंबर ला देते हैं ना तो आईटीआई वालों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो आपको 61 से ऊपर नंबर लाना होगा। 61 से ऊपर नंबर लाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन इसमें होता हुआ दिख रहा है, उससे कम में नहीं होगा। एससी के स्टूडेंट हैं तो देखिए आज के लेवल को देखते हुए एससी वालों का जो है आपको 58 से 60 के बीच में आपका नंबर रहेगा तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी 58 से ऊपर नंबर है तो आप आईटीआई वाले में सिलेक्शन हो जाए, चाहे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, इन लोगों को तो और कम ही जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रीशियन और फिटर में इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पर कोई भी दिक्कत नहीं। एसटी के स्टूडेंट हैं तो यदि आपके 55 से प्लस नंबर बन जा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, भले आज की शिफ्ट भले ही आसान थी लेकिन आपको भी पता है कि हर शिफ्ट में देखिए लेवल तो वही रह रहा है, जो आपके पहले दिन शुरू हुआ था वो आज भी लेवल है। लेवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन की वजह से आप लोग कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो पेपर शिफ्ट हार्ड हो जाती है और जो लोग कर लेते हैं वो लोग आसान हो जाती है। तो आज आपको सारी चीज़ें बता दी, इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको एकदम सेफ रहना है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद से अगर पीसीएम कैटेगरी में है तो पीसीएम वाले अगर आज की शिफ्टों को देखा जाए, क्योंकि आज के शिफ्टों में पीसीएम कैटेगरी का थोड़ा सा नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यदि आज के शिफ्टों में अगर आप 80 नंबर ला रहे हैं, हाल के याद रखिएगा ये ओवरऑल सारे शिफ्टों का नहीं बता रहा हूँ, आज के शिफ्टों से बता रहा हूँ, तो 80 से ऊपर नंबर ला रहा है तो आप सेफ रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो आपके 78 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। एससी और एसटी के स्टूडेंट है तो 75 के आसपास आपका नंबर रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और एसटी हैं तो आपके वही आपके 73 के आसपास नंबर रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि मात्र 1400 ही वैकेंसी है और वैकेंसी जब कम होती है तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो अगर इतना नंबर ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका टेक्नीशियन में सिलेक्शन इस बार हो रहा है। अब बात आती है कि कब तक आपका आंसर किया आएगा। तो देखिए आपका जो पेपर है खत्म हो रहा है कल 30 को, 30/12/24 को यदि पेपर खत्म हो रहा है तो यानी कि आप मोटा मोटी समझिए कि अगर 30 को आपका पेपर खत्म होगा ना तो 5 को आपका आंसर किया आएगा, 5/1/2025 को, यानी 5 जनवरी को आपका आंसर की
निश्चित तौर पर रेलवे जारी करती हो तो 5 जनवरी का आप लोग इंतजार करिएगा। अब जब आंसर किया आएगी तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए रिजल्ट अब रुक गया है आप लोगों का, अब रिजल्ट रुक गया है और किस वजह से रुका है वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो रिजल्ट रुकने का जो मेन रीजन है वो है बिहार के जो एक कुछ स्टूडेंट है उन लोगों का है कि बिहार के स्टूडेंट जो है ना, जो पान में आते हैं, स्वासी में आते हैं, पनार में आते हैं और तांती और ततवा, ये सारे एससी स्टूडेंट हैं, ये सारे एससी स्टूडेंट हैं। तो इसमें से कुछ स्टूडेंटों का सुप्रीम कोर्ट का एक रूल, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें जुलाई 2025 जुलाई जो है जुलाई 2024 में ये रूल जजमेंट आया है जुलाई 2024 में कि इसमें से कुछ को क्या किया गया, एससी कास्ट से निकाल दिया गया। अब यही अब मांगा गया इन लोगों से कि आप लोग 1/12/2024 के बाद का पान, स्वासी और पनार, तांती तथा जो भी ये कास्ट हैं ये लोग अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें और ईमेल कर दें। जो आपको वीडियो जो आपको दिख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस नोटिफिकेशन में जो लिखा गया जिस मेल पे, उस पर क्या करना है इन लोगों को 10/2/2025 तक मेल कर देना है। ठीक है, इस दिन तक क्या कर देना, आपको मेल कर देना। अब बात आती है अगर आप मेल नहीं कर पाए तो क्या होगा, आप मेल नहीं कर पाते हैं तो आपको एससी में ही क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। अगर आप मेल नहीं करेंगे तो आपको एससी में ही काउंट किया जाएगा, लेकिन आपको नया बनवा कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना होगा। और यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नहीं ले जाते हैं तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, यूआर में आपको काउंट कर लिया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी नहीं प्रस्तुत करते हैं तो। बाकी आप लोग अगर चेंजेज हुए हैं, ओबीसी में बने हुए हैं या एसटी में गए हुए हैं या जनरल में आए, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से बनवा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आपके कास्ट एससी में है तो आप नया बनवा लीजिए, नहीं है अगर एससी से ऊपर बन गए, ओबीसी में आ गए तब भी बनवा लीजिए। लेकिन आप जनरल में चले गए तो नहीं भी बनवाएंगे तो लास्ट में आपको जनरल में ही काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक कास्ट वाले जो एससी कास्ट वाले हैं ये लोग इतना अपना ध्यान रखिएगा, आप लोग 10/2/2025 तक ईमेल जरूर कर दीजिएगा। तो और आपका जो रिजल्ट है ना वो इसके बाद ही आएगा, अब आपका लेट रिजल्ट में हो सकता है। ठीक है, यानी कि अब 10 फरवरी के बाद ही आपका रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। यानी कि मुझे तो अब ये लग रहा है कि अब आपका मार्च में ही रिजल्ट आएगा, मार्च से पहले रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस दिन तक तो मेल ही जाएगा, उसके बाद से फिर जांच उच होगी, फिर रिजल्ट आएगा। चलिए, एक आपकी इन्फॉर्मेशन थी जो कि देनी थी। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो और आपको भी लग रहा है कि कट ऑफ नहीं जाने वाली है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन उससे जुड़ जाइए। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।